Welcome back students. Now we are going to discuss the mark weightage of several units in how many units your mathematics paper is divided, and this video is especially for the UP board English medium. तो जो आपका पूरा पेपर है वो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि कितने कितने नंबर से किस किस यूनिट से पूछे जाते हैं और उसके बाद उन यूनिट्स को कैसे टैकल करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं। अब बहुत ही स्मार्ट स्टडी आपको चाहिए होगी। तो बात करते हैं जो आपका पेपर है वो मैथमेटिक्स का, वो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब वो 6 यूनिट्स क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले 12th मैथ्स 6 यूनिट्स है। अगर यूनिट 1 की बात करें तो ये है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, शॉर्ट में लिखा गया है यूनिट 1। अभी मार्क्स की भी बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यूनिट 2 जो आपका है वो है अलजेब्रा है। ठीक, यूनिट 3 आपका जो है यूनिट 3 ये आपका कैलकुलस पोर्शन है, जो कि आपको पता ही है, आप जहाँ भी पढ़े हो, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कैलकुलस होता है। इसके बाद जो 4th यूनिट है, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? रिलेशन फंक्शन पहला हो जाएगा, अलजेब्रा दूसरा हो जाएगा, कैलकुलस तीसरा हो जाएगा, और इसके बाद आपको जो पढ़ना होता है वेक्टर्स एंड 3D पढ़ना होता है। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक, इसमें क्योंकि मेनली वेक्टर्स के थ्रू हम लोग डील करते हैं, फिजिक्स में भी आपको ये काम आता है। यूनिट 5 जो है आपका वो क्या है? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको इसमें पढ़ना होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और जो लास्ट है आपका यूनिट 6 दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी। ये मोटा मोटी आपको 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। इन यूनिट्स के थ्रू आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, 13-14 चैप्टर्स हैं बुक में, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अब अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो टोटल आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। तो इसमें जो रिलेशन फंक्शन है वो आपका 10 मार्क्स में आएगा, अलजेब्रा जो है वो आपका 13 मार्क्स में आएगा, कैलकुलस जो है वो नियरली 44 मार्क्स में आएगा, वेक्टर्स एंड 3D आपका 70 मार्क्स में आएगा, LPP आपको 6 मार्क्स में पढ़ने हैं, और जो प्रोबेबिलिटी है वो नियरली 10 मार्क्स में आएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स में आएगा। अब देखने में ये तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर और 2-3 चैप्टर्स होते हैं सब में लगभग, तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है। ठीक, तो बात हम लोग ये करेंगे कि इनको कैसे पढ़ें कि मिनिमम डेज में ये क्या हो जाए, हमारे कवर हो जाए। तो देखिए, रिलेशन फंक्शन सबसे आसान चैप्टर है आपका, और उससे आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 10 नंबर। और रिलेशन फंक्शन में आपको पढ़ना क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना होता है कि रिलेशन क्या होता है, और उसके टाइप्स पढ़ने होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो मैक्सिमम आपको ये 2 से 3 घंटे अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे, तो ये आपके 10 नंबर श्योर हैं। क्योंकि इससे बहुत लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। बस सिंपली बहुत ज़्यादा लेवल होगा तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन डिफाइन कर देगा और कहेगा चेक करिए ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो मिनिमम आप इसको, चलिए मैक्सिमम मैं इसको 3 आवर्स अगर दे दूं कि अगर आप 3 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो आपके ये 10 मार्क्स श्योर है। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक, कभी कभी क्लासेस निकालने को भी आ जाती हैं, तो वो रेयरली ही आता है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आप लोग 11th में भी पढ़ते हैं, वही चीज़ 12th में भी पढ़ते हैं। तो 3 to, अगर चलिए और रेंज करवा दे, 3 to 5 आवर अगर आप पढ़ लें, मीन्स मैक्सिमम 1 डे, अगर आप इसको 1 दिन दे दें तो आपका 10 नंबर श्योर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 10 माइनस हो गया,
अब बचा 90 नंबर का पेपर। अलजेब्रा, अलजेब्रा में इसके बाद जो सेकंड सबसे इजीएस्ट टॉपिक है वो क्या है, मैट्रिसेस होता है। इंटर में किसी को कुछ आए या ना आए, लेकिन मैट्रिक्स का चैप्टर लगभग सबको आता है, और सारी कोचिंगों में कहीं भी आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स ही पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये आसान होता है, सबको समझ में आता है। तो इस 13 में आपको क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक। थोड़ा बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, छोटा सा टॉपिक है, बाकी उसके सब कट ही गए हैं, थोड़ा सा रह गया है। और इसमें आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना है, ठीक। तो आप इसको मान लीजिए, चलिए मैट्रिक्स को 1 दिन दे दें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आधा दिन दे दें, और डिटर्मिनेंट को 1 दिन दे दें। तो 2 से ढाई दिन में आप ये 13 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, कोई भी समस्या। और ये मैक्सिमम है, अगर कोई लड़का पढ़ने वाला है, अगर 12 से 13 घंटा डेली पढ़ता है, तो वो ये भी उसके लिए 1 दिन का ही टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक्स इसमें ज़्यादा नहीं है। मैट्रिक्स आपको पता चल गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पता चल गया, उसके बाद सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये पता चल गई। तो डायरेक्ट आप इसको ख़त्म कर देंगे, मैट्रिक्स आधे दिन में 2-3 घंटे में आप पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट में थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ज़्यादातर कट ही गई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई जानना चाहे कि पूरा कैसे होगा डिटर्मिनेंट, तो उसके 6, 7, 8, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, वहीं आपको समस्या आएगी। अगर आप उसको अच्छे से बैठ के 2 घंटे स्पेशली प्रॉपर्टीज़ को दे दें तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हमने मैक्सिमम क्या रखा, 2 से ढाई दिन। तो 2 से ढाई दिन में आपका 13 नंबर और मिल गया। चलिए इसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक। तो आपने क्या किया, 23 नंबर 23 मार्क्स आपने गेन कर लिए, कितने दिन में, 3.5 दिन में, ठीक। चलिए 4 दिन मान लिया मैक्सिमम। अब आइए कैलकुलस पे। देखिए कैलकुलस एक मेजर पोर्शन है, तो कैलकुलस को आपको इन दोनों के बाद नहीं पढ़ना है, कैलकुलस को रोक देना है, क्योंकि ये 44 मार्क्स का है और इसको पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा लेंदी है, आपके दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको सीधा क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है LPP। LPP क्या है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा भी होगा कि एक क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाए कि क्या करना होता है, तो आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो ये 6 नंबर के लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर या चलिए 2 आवर आपको पढ़ना है, बस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और आपके ये 6 नंबर क्या हो जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे। चलिए 6 और मिल गया। और इसके बाद अब आपको कैलकुलस पर रिटर्न होना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भले थोड़ा सा है और कम मार्क्स के हैं, लेकिन इसमें टाइम समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं। अब अगर आपने LPP कर लिया, ठीक है, LPP हो गया, आपको ये कितने मिल गए, 23 से 29 मार्क्स मिल गए। अब आप आसानी से 3D स्टार्ट करिए। कैलकुलस को एकदम लास्ट में रखिए, ध्यान रहे, क्योंकि कैलकुलस बड़ा है, पहले आपको पासिंग मार्क्स के पास पहुंचना है। तो हम लोग 29 तक पहुंच गए हैं। अब आप वेक्टर एंड 3D आइए। वेक्टर 3D 2 चैप्टर्स में है आपकी बुक में, तो वेक्टर तो सबसे आसान है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। 3D में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन प्लेन है, 3D है, इमेजिन करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं किया जा सकता है, आप आसानी से उसको गेन कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं वेक्टर को 1 दिन दे दूं, सिर्फ वेक्टर पार्ट को, वेक्टर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और 1 दिन आप स्ट्रेट लाइन पढ़िए, 1 दिन प्लेन पढ़िए। तो इसमें आप 3 दिन मैक्सिमम दे सकते हैं, 3 डेज, और ये आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। 3 ही टॉपिक्स हैं, एक वेक्टर हो गया, दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया, और तीसरा प्लेन हो गया। तो अगर एक एक टॉपिक को आप 1 दिन देते हैं, तब भी मैक्सिमम 3 दिन में आपका ये 17 मार्क्स गेन आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए इसमें से 17 और आ गए, पास आप हो गए। 29 था, 39 और 9 16 46 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। अब ये बचा 44। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलस में क्या क्या आएगा, शुरुआत आपकी किससे होगी, कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी जो कि बढ़िया टॉपिक है। इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी से, डेरिवेटिव निकालना। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इतने हैं, मीन्स 1 2 3 4 और 5 टॉपिक्स, और ये पांचों टॉपिक्स आप महारथी हैं, सब में दम है। इन सब चैप्टर्स की तरह इतने आसान भी नहीं है, ठीक। तो इसमें आपको कंटिन्यूटी पे अच्छे से पकड़ बनाने में, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स में आपको 1 दिन देनी चाहिए। बहुत घबरा के नहीं पढ़ना है कि फटाफट सब खत्म कर देना है, उसमें भी समस्या है,
ठीक, तो मैक्सिमम आपको टाइम लेना है, लेकिन हाँ उस मैक्सिमम टाइम में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं अब हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी छोटा टॉपिक है, आप आसानी से चाहें तो 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम उसको चाहूँगा कि आप 1 दिन दें। ठीक, 1 दिन का मतलब होता है कि मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई। तो 1 दिन अगर आप कंटिन्यूटी में देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो जाएगा कि आप इसके अब क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ, और ये बातें किसके लिए हो रही है? जो पढ़ा है। ये जो टाइम लिमिट है उसके लिए नहीं है कि जो कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए अलग प्लान होगा। ये किसके लिए है? जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसको हर एक टॉपिक पर सारी चीज़ें पता है, भले थ्योरीज पता है, क्वेश्चन भले ना लग रहे हों तो वो मेहनत करके लगा सकता है। तो 1 दिन आपको कंटिन्यूटी पे देना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी प्लस डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज में एक टाइप का डेरिवेटिव आपको करना होता है। तो 7 से 8 एक्सरसाइज होंगी मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम इसको 2 दिन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 2 दिन में आसानी से आपका 1 दिन में कंटिन्यूटी, 2 दिन में डिफरेंशियबिलिटी आसानी से फिनिश हो जाएगी। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको क्या पढ़ना होता है? इसमें आपको डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज देखना होता है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना देखना होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना देखना होता है, टेंजेंट नॉर्मल देखना होता है। तो इन टॉपिक्स पे आप 4 से 5 टॉपिक्स हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर स्पेशली आप 3 दिन आपको देने चाहिए। लेवल के क्वेश्चंस लगाने में अनसॉल्व से, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से आपको 3 दिन इसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। चलिए 3 दिन में आपकी डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3 2 5 दिन में हो गया। अब जो मेजर पोर्शन है और जहां लगभग सब बच्चों को समस्या होती है वो क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 8-10 एक्सरसाइज है और उसमें फॉर्मूलेज बहुत हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मिनिमम आप सिर्फ इंटीग्रेशन पर आप 5 दिन से कम ना दें। ये जो पढ़ा है उसकी बात हो रही है। सिर्फ रिवीजन में और अच्छे से एक एक सवाल को ढूंढ के लगाने में आप 5 दिन से अगर कम देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 1-2 एक्सरसाइज है, आप इसको 2 दिन में आसानी से कर सकते हैं। 2 दिन में आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ से? 1 2 1 3 3 6 5 11 2 13 13 डेज में आपका ये क्या हो जाएगा? कैलकुलस फिनिश हो जाएगा। ये रिवीजन है। ठीक, तो 13 यहाँ पर, 1 दिन यहाँ पर 14, 3 दिन यहाँ पर 17 और 2 घंटे या 1 घंटे। ठीक, मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपको 18 दिन में आप एकदम विधिवत तैयार कर सकते हैं 18 डेज में। और अभी आप 18, जब तक एग्ज़ाम आपके डेट्स नहीं आ जाते हैं, आप इन अपनी अब आज से और एग्ज़ाम डेट के टाइम को 18-18 दिन में डिवाइड कर दीजिए। मीन्स हर 18 दिन पे आपको अपनी बुक एक बार ख़त्म करनी है। ये टारगेट बना के चलिए और एग्ज़ाम तक तो ठीक है, बोर्ड ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और जब इसका पेपर अच्छा होगा तो सारे ही पेपर्स अच्छे होंगे। तो ये प्लान है और इसी प्लान के बेसिस पर आपको रिवीजन भी कराए जाएंगे और ज़्यादा आपको ही करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैठना है। नियरली सभी लोग लगभग पढ़ ही चुके होंगे। रिवीजन आपको ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा, हम लोग गाइड कर सकते हैं। ठीक, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको निकाल के हम लोग बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, तो वो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर के मिलते रहेंगे। तो ठीक है, आप इस पर काम करिए। अगर अच्छा लगता है आपको, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।